ओके शाह, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक रहेगा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था मैंने कि जो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको मेनली 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्या क्या टॉपिक? डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, उसके एग्जांपल्स भी हो गए, इंट्रोडक्शन भी हो गया और क्वेश्चन भी हो गए। ठीक है, आज हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल रहेगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल रहेगा तो वो छोटा टॉपिक रहेगा। ओके, तो क्या है सेक्शन फार्मूला? अगर आप देखोगे नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट कि सेक्शन का मतलब है डिवाइड करना। सेक्शन मतलब डिवाइड होना। और किसको डिवाइड कर रहा है? हम लाइन की बात करेंगे। मान लो ये लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ओके, ये पॉइंट b है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ओके बेटा, ओके। ये लाइन, इस लाइन को किसी पॉइंट ने डिवाइड किया है। हम मान के ले चलते हैं उसको p ने डिवाइड किया है। हम मान के ले चलते हैं उसको p ने डिवाइड किया है। ध्यान दे दो, मुझे बोलो, अगर ये a पॉइंट 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज x, y एंड b भी 2 डायमेंशनल है, तो मुझे बोलो p का वैल्यू क्या होगा? अरे ये तो उसी पे है, वो भी तो 2 डायमेंशनल होगा। हम मान के ले चलते हैं उसका वैल्यू x, y है। हम मान के ले चलते हैं, लेट अस सपोज। ओके, सपोज यहां से यहां तक m हिस्सा है, यहां तक m हिस्सा है और यहां से यहां तक n है, यहां से यहां तक n है सपोज। तो व्हाट इज सेक्शन फार्मूला? सेक्शन फार्मूला स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ x इज, सेक्शन फार्मूला स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ x इज, ध्यान दे दो, m into x2 that's mx2 plus n into x1 that is nx1 upon m plus n। हालांकि 11th में आप और भी पढ़ोगे इंटरनली डिवाइड एंड एक्सटर्नली डिवाइड, वहां पे प्लस माइनस लगता है, फिर वो छोड़ो, फिलहाल आप सिंपल याद रखो। एंड द वैल्यू ऑफ y इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो दिस इज कॉल्ड द सेक्शन फार्मूला। काफी छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो क्या है सेक्शन फार्मूला? सेक्शन फार्मूला स्टेट्स क्या करता है? स्टेट करता है कि अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करता है m और n रेशियो में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हमने p के कोऑर्डिनेट्स निकाले, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस 1, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस 1 एंड दिस फार्मूला इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। दिस फार्मूला इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। समझ में आया? चलो इस पे एग्जांपल्स करते हैं, फिर देखते हैं एक्सरसाइज। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? एग्जांपल 6, find the coordinates of the point which divide the line segment joining the points 4, -3 and x and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। बस इंटरनली क्या होता है? इंटरनली मीन्स सेक्शन फार्मूला में आप ऊपर नीचे पॉजिटिव लगाओगे, एक्सटर्नली में आप नेगेटिव लगाओगे। यहां पे क्या है? mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस 1, दैट्स इंटरनली। ये भी इंटरनली। अगर नेगेटिव लगाओगे तो क्या बनेगा? एक्सटर्नली। बस इतना ही फर्क होता है, ठीक है। चलो ये मानते हैं लाइन, ये लाइन a 4, -3 b 8, 5 और उसको किसने डिवाइड किया? किसी पॉइंट ने। उस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे? x, y। तो हम इस तरह क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस एग्जांपल का सॉल्यूशन हम इस तरह करेंगे। लेट p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? x, y। डिवाइडस किसको डिवाइड कर रहा है? डिवाइडस a, द वैल्यू ऑफ a इज 4, -3 एंड b 8, 5 इन रेशियो, किस रेशियो में? किस रेशियो में डिवाइड करता है? 3:1। तो सेक्शन फार्मूला के हिसाब से यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला, व्हाट इज सेक्शन फार्मूला? सेक्शन फार्मूला क्या स्टेट करता है? x इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। और वैल्यू ऑफ y किस तरह निकालते हैं? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। वैल्यू दे दो, बस हो गया बात। x इज इक्वल टू, चलो किस रेशियो में? 3:1। दिस इज m एंड दिस इज n। चेक कर लो, m का वैल्यू क्या देना है? 3
into what is x2? This is x1 y1, this is x2 y2. 3 into 8 plus what is n? 1 into x1 4 upon 3 plus 1. इसी तरह y का वैल्यू what is m? That is 3 into what is y2 plus what is n? 1 into what is y1? minus 3 upon m plus n. तो x is equal to 3 into that is 24 plus 4 upon 4, that is equal to 28 upon 4. 4 1s are 4 7s are, that is 7. इसी तरह यहाँ पे 3 plus 1, 3 into 5 that is 15. 3 1s are 3 upon 4. 15 minus 3 that is 12 upon 4. 4 1s are 4 3s are. Okay, therefore required point क्या है? required point P क्या है? x का वैल्यू क्या निकला? 7,3. तो इस पॉइंट का वैल्यू 7,3 है जिसने ए बी लाइन को 3:1 में डिवाइड किया है. समझ में आया? राइट डाउन. इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन -1,7 एंड 4,3 इन द रेशियो 2:3. ठीक है. इस क्वेश्चन में क्या है? 2 पॉइंट्स हैं. मान लो एक पॉइंट ये है A, दैट इज द A पॉइंट -1,7 और ये मान लो B पॉइंट है हमारा 4,3. इसको किसी पॉइंट ने डिवाइड किया है. इस लाइन को जो दो पॉइंट से लाइन बनी है इसको किसी पॉइंट ने क्या किया है? डिवाइड किया है. लेट इसको P ने डिवाइड किया है. P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y, क्योंकि मैंने एग्जांपल में बताया आपको कि इसके कोऑर्डिनेट्स भी x, y की टाइप के होंगे. और किस रेशियो में डिवाइड किया है? दैट इज 2:3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y. मींस वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट P. मींस वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट P. तो कैसे करेंगे हम? यहां पे किसको रूल यूज करेंगे? सेक्शन फार्मूला को, जो इंट्रो में पहले आपको बताया है. तो आसान क्वेश्चन है. हम कैसे शुरू करेंगे? लेट A -1,7 एंड B का वैल्यू क्या है? B 4,3 इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हुआ है? इज डिवाइडेड बाय P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड हुए? इन रेशियो 2:3. ओके, हम मान के ले चलते हैं कि P ने AB को डिवाइड किया है किस रेशियो में? 2:3. ठीक है. Therefore हम क्या यूज करेंगे यहां पर? बाय सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला से जो P के पॉइंट्स हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, हम इनको ढूंढ निकालेंगे. तो हमारा सेक्शन फार्मूला है क्या? कल पढ़ाया है. सेक्शन फार्मूला इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में ये जो अननोन चीजें हैं m, x2, n, x1, m, n, इनको कहां यूज करेंगे? यहां से उठा के इस फार्मूला में यूज करेंगे, आंसर मिलेगा. अब आप बोलोगे सर x1 कौन है? A के कोऑर्डिनेट्स मान लो x1, y1. ओके, B के कोऑर्डिनेट्स मान लो x2, y2. ओके, और ये xy तो है ही, ये m रेशियो मान लो और ये n रेशियो मान लो. बस सब कुछ तो प्लॉट हो गया. जब सब कुछ प्लॉट हो गया, इस डायग्राम से इस पे वैल्यूज डाल लो, आंसर मिलेगा. तो x का वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू व्हाट इज m? 2 इंटू व्हाट इज x2? तो 4 प्लस व्हाट इज n? 3 इंटू व्हाट इज x1? -7. x1 क्या है? -1 अपॉन m प्लस n, दैट इज 2 प्लस 3. ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ x को मैंने फिट किया है. अब y के कोऑर्डिनेट्स को फिट कर लो. y इज इक्वल टू व्हाट इज m? दैट इज 2 इंटू व्हाट इज y2? दैट इज -3 प्लस व्हाट इज n? 3 इंटू व्हाट इज y1? 7 अपॉन
m plus n, that is 2 plus 3. Okay, that is x is equal to 2 4s are, it is 8, 3 into minus 1, that is minus 3 upon 5. Okay, यहाँ पे y 2 into minus 3, that is minus 6 plus 21 upon 5. तो x मिलेगा यहाँ पे 8 minus 3, that is 5 upon 5, that's equal to 1. इसी तरह यहाँ पे क्या मिलेगा y, यहाँ पे y मिलेगा 21 minus 6, that is 15 upon 5, 5 1s are 5 3s are 3. तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पॉइंट जिसको हमने ढूंढना है, पॉइंट P, उसका वैल्यू क्या है, दैट्स 1,3. सो द 1,3 इज द पॉइंट ऑन द लाइन विच डिवाइड्स इट इनटू 2:3 रेशियो. समझ में आया? ओके, राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 2, exercise 7.2 of class 10th. Find the coordinates of the points of trisection of the line segments joining this and this. एक लाइन सेगमेंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं. आपको बोलना है ये लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्ट हुआ है. ट्राइसेक्ट मींस लाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. जिस तरह बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, लाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो ट्राइसेक्शन अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो दिस इज द लाइन. चलो लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं. ये मान लो A, दैट इज 4, -1. ये मान लो B, दैट इज -2, -3. ओके, दिस इज द लाइन सेगमेंट. एंड दिस लाइन सेगमेंट विद द कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट दीज 2 पॉइंट्स. मान लो एक पॉइंट यहां पे है, दैट इज द P. मान लो एक पॉइंट यहां पे है, दैट इज द Q. ओके, इस एक P के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स मान लो x डैश कमा y डैश. आप बोलोगे सर हम तो x y ले रहे थे. अरे 2 पॉइंट्स है ना, 2 अननोन पॉइंट्स हैं, तो इसको Q को क्या लेंगे, दैट इज x डबल डैश कमा y डबल डैश, ताकि डिफरेंशिएट हो जाएगा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट. एंड AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB. और हमें P और Q को क्या करना है, फाइंड करना है. तो हम कैसे क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को फील कर लो. हम अगर Q को फिलहाल भूल जाएंगे, जो P है दैट इज डिवाइडेड, दैट डिवाइड इज द AB लाइन सेगमेंट. लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, रेशो की प्रॉब्लम है. लेकिन रेशो भी है, A से लेकर P तक कितने हिस्से हैं, 1, और P से लेकर B तक कितने हिस्से हैं, 2. सो द रेशो फॉर P पॉइंट इज 1:2. दूसरी बार हम किसको लेंगे, Q को लेंगे, P को भूल जाएंगे. तो दूसरी बार भी A से लेकर Q तक कितने हिस्से हैं, 2, और Q से लेकर B तक कितने हिस्से हैं, A. तो पहली बार हम रेशो लेंगे 1:2 और दूसरी बार हम रेशो लेंगे 2:1. तो इस हेल्प से हम क्या निकालेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द Q. हम कैसे करेंगे, लेट P x डैश कमा y डैश डिवाइडस, किसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइडस लाइन segment A, coordinates of A, that is 4, -1, and B, -2, -3. किस रेशो में, अगर हम मान के ले चलते हैं Q पॉइंट है ही नहीं, तो A से लेकर P तक कितने हिस्से हैं, 1 हिस्सा, और P से लेकर B तक कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, है ना, एक ये और एक ये. तो किस रेशो में, इन रेशो 1:2. ओके, तो यहां से हम क्या मिलेंगे, यहां से हमें वैल्यू ऑफ x डैश एंड वैल्यू ऑफ y डैश मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मिलेंगे. तो बाय सेक्शन फार्मूला आप सेक्शन फार्मूला का यूज यहां पे करोगे, तो सेक्शन फार्मूला के हिसाब से x किसके बराबर होता है, लेकिन हमारा P के कोऑर्डिनेट्स x नहीं है बल्कि x डैश है. द x डैश इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n. इसी तरह हमारे y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, my2 प्लस ny1. इट्स नॉट y बट इट इज y डैश, क्योंकि हमने किया P को किससे डिनोट किया है, x डैश एंड y डैश डिवाइड बाय m प्लस n. अब देखो x डैश इज इक्वल टू व्हाट इज m, हियर द वैल्यू ऑफ m इज 1, सो इट्स 1. व्हाट इज x2, इसको x1 मान लो, y1 मान लो, इसको x2 मान लो और y2 मान लो. इंट्रो में आपको बिल्कुल समझाया कैसे मानते हैं.
अब 1 हमारा m है, व्हाट इज x2, इट्स -2 प्लस व्हाट इज n, द n इज 2 into what is x1, that is 2 into 4 divided by m1 and n2, that is x dash is equal to -2 plus 8, 4 2s are 8 divided by 3, 8 minus 2 that is 6 upon 3 that is 2, 3 1s are 3 2s are, ये हमारा x dash मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, y dash, तो y dash is equal to what is m, that is 1 into what is y2, -3 plus what is n, that is 2, है ना 2, what is y1, that is -1 upon that's 1 plus 2, that is y dash is equal to 1 into -3, that is -3, and 2 into -1, that is -2 upon 3, that is -3 -2, it's -5/3। तो p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, x डैश एंड y डैश। अब किसके कोऑर्डिनेट्स हम ढूंढेंगे, अब हम किसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे, x डैश और x डबल डैश और y डबल डैश। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन लेट q x डबल डैश कमा y डबल डैश डिवाइडस, किसको डिवाइड कर रहे हैं, इसी लाइन सेगमेंट, डिवाइडस a 4 -1 एंड b -2 -3 इन किस रेशो में, बोलो a से लेकर कितने हिस्से हैं, दैट इज 2 q से लेकर b तक कितने हैं, दैट्स 1। तो इस वक्त हमारा a से लेकर q तक 2 है, और सो m हियर इज 2 एंड n हियर इज 1। तो लास्ट केस में क्या था, m1 एंड n2। अब कर लो q को फाइंड कर लो, x डबल डैश किसके बराबर है, अरे ये भी तो सेक्शन सेक्ट कर रहा है, ये भी तो किसी लाइन सेगमेंट के बीच में है, तो इसपे भी तो क्या लगेगा, सेक्शन फार्मा ये लगेगा। तो x डबल डैश क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y डबल डैश किसके बराबर होता है, यहाँ पे y डबल डैश my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब कोऑर्डिनेट्स इसमें फिट कर लो तो वैल्यू मिलेगा। तो x डबल डैश किसके बराबर है, व्हाट इज m, m यहाँ पे 2 है, इनटू व्हाट इज x2, दैट इज -2 प्लस व्हाट इज n, 1 इनटू x1 दैट इज 4 अपॉन दैट इज 2 + 1, क्योंकि m का 2 वैल्यू है और n का 1 है। इसी तरह y डबल डैश my2 दैट इज 2 इनटू -3 प्लस ny1 दैट इज 1 इनटू -1 अपॉन 2 + 1। तो x डबल डैश क्या मिलेगा हमारा, 2 इनटू -2 दैट इज -4 प्लस 4 1 इनटू 4 डिवाइड बाई 3, दैट विल बी x डबल डैश इज इक्वल टू 0/3 दैट इज 0। इसी तरह y डबल डैश क्या मिलेगा, 2 इनटू -3 दैट इज -6 दैट इज -1 डिवाइड बाई 3, दैट इज y डबल डैश इज इक्वल टू -7/3। तो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या क्या है, p के वैल्यूज क्या है, दैट इज 2 -5/3 एंड q के वैल्यूज क्या है, 0 -7/3। ओके, राइट डाउन।